नाज़रीन इकराम, आप सबको आज के इस वीडियो में डॉक्टर जान आलम खाकी वेलकम करता है। आप इस वक्त जान आलम खाकी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने हसीन, दिलफरेब, दिलकश गुफ्तगू करने के कुछ इंतहाई अहम बातों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज के इस तीसरे वीडियो में हम फोकस करेंगे एक हसीन, दिलकश और एंजॉयबल एक समाजी गुफ्तगू के चंद अहम नुकात पर, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी गुफ्तगू को और ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, समाजी गुफ्तगू, सोशल इंटरेक्शन और उसके अंदर आपस में कुछ तबादले ख्याल, कुछ आम सी बातों पर और कुछ ज़िंदगी के मामलात पर गुफ्तगू के ज़रिए जो अपने अंदर दिन में जो धुआं जमा होता है, जो फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशन वगैरह जमा होती हैं, उनके लिए ये एक विंडो का काम देता है, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये एक पावरफुल टूल है जिसके ज़रिए हम अपना किसी हद तक कोट अनकोट इलाज भी कर सकते हैं। तो आइए मुख्तसरन हम इन चंद बातों पर फोकस करें जिनके ज़रिए हम अपने गुफ्तगू को और दिलकश बना सकते हैं। तो उनमें पहली बात यह है कि जो मैं अपने और भी वीडियोस में एम्फेसाइज करता आया हूं, और वो है खूबसूरत अल्फाज का चुनाव। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो वो गुफ्तगू अल्फाज में होती है अक्सर बेशतर। ऑफ कोर्स जिस्मानी हरकत के जरिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं, वो हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बेसिकली हम अल्फाज के जरिए करते हैं। और आप जानते हैं अल्फाज के साथ फिर उनका उतार चढ़ाव भी है। अल्फाज कैसे बोलते हैं वो भी बहुत अहम, इस पर भी हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ अल्फाज के चुनाव पर। ये पहला अहम पॉइंट है कि हम जब गुफ्तगू करें तो ऐसे जो जी में आए, जो मुंह में आए बोलें। थोड़ा सा सोचना, बहुत ज्यादा नहीं, टू मच कॉन्शियस होना भी नहीं है, थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है कि जिनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके अंदर मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। जान देने वाले अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, नई रूह फूंकने वाले अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, जुमले इस्तेमाल करने हैं, सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं, या जान लेने वाले अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। ये मैं इशारा कर रहा हूँ, बाद में और मुख्तलिफ गुफ्तगू के जरिए ये बात सामने आएगी। जब हम जिंदगी में जुबान इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो जिंदगी देने वाले होते हैं, जो जिंदगी भरते हैं लोगों में, जो इंस्पायर करते हैं, खुशियां देते हैं। और ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ऐसे अल्फाज भी हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके इस्तेमाल से सामने वाले, सुनने वाले मुरझा जाते हैं, लिटरली मुरझा जाते हैं, और उनके अंदर से रूह निकल जाती है, उसके बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो जाहिर है कि हम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि लोगों से हम जान ले लें, बल्कि हम जान देने की बात करते हैं। हम दिलचस्पी रखते हैं कि उन जब गुफ्तगू से फारिग हों तो अपने अंदर मुस्कुराते हुए अपने घर चले जाएं, या वो जहाँ जाना चाहते हैं जाते हुए वो अल्फाज उनके जहनों में रिपीट होते रहें, ठीक है ना। तो हम ऐसे अल्फाज चाहते हैं। तो इस लिहाज से अल्फाज के अंदर जो है वो अक्सर वैसे हम कहते हैं जादू है। तो इसलिए अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि गुफ्तगू में अक्सर बेशतर अगर नए लोगों के साथ हैं तो अक्सर बेशतर हमारी तवज्जो अपने ऊपर होती है
کہ اب ہمیں کیسے اپنا آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, کیا بولنا ہے, اپنا تعارف کیسے کرانا ہے, کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں. تو ہر وقت ہم اپنے ہوش میں ہوتے ہیں اور جوش میں ہوتے ہیں کہ کیا بولنا ہمیں. سامنے والا ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کون ہے, کیا اس کے بارے میں ہمیں کیا جاننا ہے. لیکن مانوس لوگوں کے ساتھ, جن کے ساتھ آلریڈی واقف ہے, ایکوینٹنسز کے ساتھ, جن کو ہم پہلے سے جانتے ہیں, ان کے ساتھ پھر خود کو قدرے بھول جاتے ہیں اور ایک فری ڈسکشن, ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو جاتا ہے. ان اینی کیس, نئے ہوں یا پرانے جاننے والے ہوں, سامنے والے کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں گھر کریں, اپنا مقام پیدا کریں, اپریسیشن پیدا کریں, اور سامنے والا یا والی خوش ہوں, تو اس صورت میں سامنے والے پر فوکس بہت ضروری ہے. اور ان کا امپریشن کیا ہے, باڈی لینگویج کیا بن رہی ہے ہم جب گفتگو کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے سامنے والے پر فوکس بہت ضروری ہے. ان کو ہم سن رہے یا نہیں سن رہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ attentive listening is a constant flattery to the speaker کہتے ہیں. اگر کوئی بول رہے ہیں اور ان کو ہم توجہ سے اور جوش کے ساتھ اور باڈی لینگویج کے ساتھ, اپروپریٹ لینگویج کے ساتھ ہم سنتے ہیں, تو وہ لوگ اپنے حساب سے ایک خوشامدی پاتے ہیں یا انکریجمنٹ پاتے ہیں کہ وہ بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو مزے سے کریں, خوشی سے کریں. اور انہیں پتہ ہے کہ ہم ایڈمائرنگ پوزیشن میں, ایڈمائرنگ پوسچر میں ان کو سن رہے ہیں, تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں کھل کر کریں اور کھل کر کریں. تو اور اسی طرح پھر آپ انکریج ہو جائیں گے, جب آپ کی باری ہو تو وہ بھی اسی طرح توجہ سے سنیں گے بغیر انٹرپشن کے, اور وہ بھی آپ کو ایڈمائرنگ ورڈز کے ذریعے, ایکسپریشن کے ذریعے آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ بھی اپنی گفتگو مزے سے جاری رکھیں. تو یہ ایک پاورفل, انجوائبل سوشل انٹریکشن ہو جاتا ہے. یہ ٹیلی فون ہو یا آمنے سامنے ہو, دونوں پر یہ بات درست آتی ہے. ٹیلی فون میں صرف فرق اتنا ہوتا ہے تو آپ کو کم از کم بولنا پڑتا ہے تاکہ ایکسچینج آف آئیڈیاز فاسٹ ہوں, وہاں تھوڑا لمبا نہیں کر سکتے. فیس ٹو فیس ہوں تو وہاں تھوڑے بات چیت لمبی ہو سکتی ہے دونوں کے پسند پر. تیسری بات جو اہم ہے, جس سے کنورسیشنز بہت ہی اچھے ہو سکتے ہیں, اس کے اندر نان ججمنٹل اپروچ لینا, غیر منصفانہ میں کہتا ہوں, لیکن اگرچہ اردو میں غیر منصفانہ ایک غلط معنی دے گا, لیکن میرے ذہن میں غیر منصفانہ کا مطلب انصاف کی لینگویج استعمال کیے بغیر, ججمنٹس کی لینگویج استعمال کیے بغیر گفتگو کریں. کوئی گفتگو کرتے ہیں تو جلدی سے ان پر فیصلے نہ دیں کہ وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں اور کس نے کیا غلط بات کہی ہے, آپ کو کیا ناپسند ہے, آپ کو یہ بات نہیں پسند ہے یا وہ بات پسند ہے, وغیرہ وغیرہ. ہر وقت ججمنٹس دیتے رہیں گے تو گفتگو بہت لمبی ہو نہیں سکتی ہے. لمبی چھوڑ دیجئے, انجوائبل نہیں ہو سکتی ہے. انجوائبل چھوڑ دیجئے, ٹولریبل نہیں ہو سکتی ہے. یہ گفتگو مر ہی جائے گی تھوڑی ہی دیر میں, کیونکہ سامنے والے سمجھیں گے کہ یار ان کے ساتھ کیا بات چیت کریں جہاں پہ ججمنٹس ہر وقت ہوں. جلدی سے آپ کو کچھ برا بھلا بول رہے ہیں یا دوسروں کو برا بھلا بول رہے ہیں, تو یا اچھے یا برے کا یا صحیح ہونے کا یا غلط ہونے کا مسلسل all the time ججمنٹس دیتے رہیں, جو لوگ دینے کا عادی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کنورسیشن ہو نہیں سکتی, مزہ آ نہیں سکتا, دلچسپی ہو نہیں سکتی ہے. کیونکہ پھر آپ ایک جنگ و جدل میں پڑیں گے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو اس لیے گفتگو کے دوران سامنے والے پر یا ایون اور لوگوں پر بھی ججمنٹس پاس نہیں کریں, اچھے ہونے یا برے ہونے کا, صحیح ہونے یا غلط ہونے کا. یا آپ اپنے گفتگو کو آبزرو کریں, کہاں ویری جنرلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ججمنٹل ہیں یا آپ کی گفتگو ججمنٹ سے پاک ہے. آپ خود دیکھیں گے جب آپ کی گفتگو ججمنٹ سے پاک ہو تو آپ کو مزہ آئے گا.
तो इसलिए जज बात गुफ्तगू के अंदर भी नसीहतें भी कम करना, ये भी एक इंतहाई आम चीज़ है। हम जनरली इंसानों की बहुत ज़्यादा आदत है कि जो ही किसी से हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी से आइडियाज़ देने लगते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। सामने वाले कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक है, नज़र जुकाम, और आपने वो ये खाया, वो खाया, ये दवा लिया, वो दवा लिया, सारे इसी चीज़ों के अंदर पड़ जाते हैं। अरे जस्ट ये पूछ लें कैसी तबीयत है, क्या खाई है, कोई दवा ली है, नहीं ली है, क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है वगैरह। अपने आइडियाज उन पर थोपने से गुरेज करना चाहिए। ये कभी भी एक एंजॉयबल गुफ्तगू हो नहीं सकती अगर आप टू मच एडवाइसेस देते हैं। ये एडवाइसेस कोई किसी को भी नहीं पसंद आते हैं। आप देख लें कहाँ विलिंगनेस है एडवाइस सुनने के लिए। अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई एडवाइस है जरूर दें, कंप्लीट लेना देने वाली बात नहीं है, लेकिन हर वक्त एडवाइसेस देना, टेलीफोन पर पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल किसी और जगह पे हैं, आप उनको एडवाइस देते हैं, तो ये एक मुनासिब बात नहीं होती है, मज़ेदार बात नहीं होती है। चौथी बात ये है कि कोई गलती करे तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। डायरेक्ट ये बोलना कि आप गलत कह रहे हैं, आपने ये काम गलत किया है, आपको इस तरह करना चाहिए, ये काम नहीं चलेगा। सामने वाला रिएक्ट करेगा या करेंगे और फिर एक इरिटेशन बिल्ड हो जाएगा। जब इरिटेशन बिल्ड होगा गुफ्तगू का मजा किरकिरा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो इस लिहाज से उसके लिए एक मजेदार, मैं उसको एक लैंग्वेज यूज करता हूँ, सैंडविच थ्योरी यूज करें। सैंडविच थ्योरी क्या है कि हम जब सैंडविच देखते हैं तो उसके ऊपर जो है वो मीठा होता है, रोटी होती है, और उसके सबसे नीचे रोटी होती है। जो तीखा एलिमेंट होता है वो बीच में होता है। पहले मीठा, फिर तीखा, फिर वापस मीठा। किसी की गलती की निशानदेही करनी हो तो पहले एडमिरेशन से शुरू करें, एप्रिसिएशन से शुरू करें कि आपकी ये बात अच्छी लगती है मुझे, आपकी ये आदत अच्छी है, आपका ये काम बहुत ही अच्छा है। सिर्फ इस मौके पर या फलाना मौके पर या इस बात में मुझे ये बात लगी कि शायद ऐसा करते तो बेहतर होता, फिर वापस। लेकिन माशाल्लाह आपके अंदर कितनी अच्छी बातें हैं, आपको ये एज ए लीडर बहुत काम आएगा, इंतहाई लाजमी है सैंडविच थ्योरी लीडर्स के लिए। आप एज पेरेंट्स आपको बहुत ही काम आएगा जब आप बच्चों के बहुत सारे कमजोरियों को या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहें। डायरेक्टली हिटिंग नहीं करें, डायरेक्टली उनको बोलने से या एडल्ट्स को भी बोलने से हम रिएक्टिव हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। जब कोई इंसान डिफेंसिव हो, रिएक्टिव हो, तो यूं समझ लें बोतल की तरह हम हैं, तो बोतल का ढकना बंद हो जाता है। जब बोतल का ढकना बंद हो तो आप कोई चीज उसमें गुजार नहीं सकते। आपके पास जो जग में जितना पानी है उस पर डाल के खत्म तो करेंगे, अपनी नसीहतें पूरी करेंगे जो आपको करनी है, लेकिन अंदर एक कतरा भी नहीं किया होगा। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान कोई मेंटली किसी को मोटिवेट किए बगैर, प्रिपेयर किए बगैर, एक लेवल पर लाए बगैर उनको नसीहतें करना, सजेशंस देना, आइडियाज देना वर्कबल नहीं है। ये इट डजंट हेल्प एट ऑल, हेल्प नहीं करता। इसीलिए हम बच्चों के लिए बार बार बोलते हैं, अभी तो बोला था, कल तो बोला था, परसों तो बोला था, 10 टाइम्स मैं आपको बोला हूँ, आप करते नहीं हो। क्योंकि ये इस तरह ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं होता है। हमें समझने की जरूरत है कि हम चेंज कैसे होते हैं। बच्चों को चेंज करना हो तो खुद पर देख लीजिए, हम कब चेंज होते हैं। जब कोई हम हमारे किसी बात को एडमायर करते हैं, फिर उसके बाद फॉलो करते हैं, कोई सजेशन देते हैं, तो हम गौर करने को तैयार होते हैं, यार ये बात, ये आदमी मुझे इतना अप्रिशिएट करता है तो जो कुछ बोलता है वो उसमें वजन होगा, लेट मी थिंक अबाउट दिस, पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है। तो ये इसलिए एक म्यूचुअली अप्रिशिएटिव रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, म्यूचुअली एडमायरिंग रिलेशनशिप, जहां पे म्यूचुअल डिसलाइक हो, हर एक दूसरे के बात नापसंद करता हो या करती हूँ, वहाँ ह्यूमन रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है,
یہ اتنے ایزی نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ گفتگو میں اگر آپ سے ہو سکتا ہے، تو یہ میں انڈر لائن کرتا ہوں، آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی عادت ہے، آپ اس میں اچھے ہیں کہ آپ سینس آف ہیومر کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھلا کی چیز ہے دنیا کے اندر، جن میں بھی سینس آف ہیومر، ہنسی مذاق کی اسپرٹ ہے اور اس کو جوڈیشیسلی کیئرفلی یوز کرنا آتا ہے، تو ان کو مبارک ہے، ان کو یوز کرنا چاہیے، لیکن ابیوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ جوک کریں گے، موقع بے موقع جوک کریں گے اور طنزیہ جوکس کریں گے اور کسی حد تک سویلائزڈ مینر سے ہٹ کے کریں گے، یہ ہٹ نہیں کرے گا، یہ جوائے پیدا نہیں کرے گا کنورسیشن میں، یہ تلخی پیدا کرے گا۔ اس لیے جوکس سناتے وقت سچویشن دیکھنا، موڈ دیکھنا، لوگوں کا ٹائم دیکھنا، بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ یوز کریں اسے۔ اگر آپ یہ یوز نہیں کرتے ہیں تو وہ کس کام کا؟ زندگی کے اندر جوکس، سینس آف ہیومر، لائٹر ٹون رنگ بھرتے ہیں۔ خالی ڈرائی باتیں کرنے سے کوئی مزہ تو نہیں آ سکتا نا۔ انسان ہر ہلکے بات کو بھی کسی سینس آف ہیومر کے رنگ میں ڈال کے بول سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر بھلا کی کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن ہر شخص نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اکثر دیکھا ہے، زندگی بتاتی ہے کہ جن کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے، وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہٹ نہیں کرتا، نہ کوئی سامنے والے ہنستے ہیں، نہ اس میں کوئی مزہ آتا ہے۔ اس کے لیے بھی سرٹن اسکل ہونا بہت ضروری ہے، کیئرفلی کیلکولیٹڈ انداز سے کرنے کی ضرورت ہے۔ چھٹا یہ کہ بہت مرتبہ انسانوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، باتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو ایسے میں انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو جب انسان آپ کو لگے کہ سامنے والا شرمندگی محسوس کرنے کا خطرہ ہے، تو کوشش کریں جنرس بنیں، شرمندگی سے بچانے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی لوگوں کو ایمبریس کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کی کسی غلطی کو ہائی لائٹ کر کے، آؤٹ آف پروپورشن بلو کر کے، ان کی غلطیوں کے لیے شرمندگی کا احساس نہ دیں۔ ہم میں سے کسی کو ایمبریسمنٹ نہیں اچھی لگتی ہے، ہم میں سے کسی کو بھی تلخ چیزیں نہیں اچھی لگتی ہیں۔ تو ایسے میں جب فور ایگزامپل کسی کو آپ نے ٹائم دیا تھا تو وہ 5-10 منٹ لیٹ آئے، آپ گھڑی دے کے کہیں گے کیا یہ آنے کا ٹائم ہے؟ آپ کو پتہ تھا میرے ٹائم پہ ملنے والے ہیں، ٹائم پہ کیوں نہیں آیا؟ آپ نے میرا 10 منٹ ضائع کیا۔ یہ پاسبل ہے، شاید آپ کا حق بھی بنے یہ گلہ گزاری کرنے کا، لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ آپ جو 1 گھنٹے کے لیے وہاں ملنے والے تھے کھانے پر یا گفتگو کے لیے، کسی بھی ٹاسک کے لیے، آپ نے تو اس کے لیے ماحول خراب ہی کر دیا نا۔ شروع ہی میں یہ بول کے وہ ماحول مکمل طور پر خراب کر دیا۔ آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، پارٹی سے آ رہے ہیں، پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی گفتگو ہو رہے، تو ایسے میں لوگوں کے لیے کمزوریوں کے لیے چوزی اینڈ پکی ہونا، ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے غلطی کو پک اپ کر کے ہائی لائٹ کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، یہ جنروسٹی نہیں ہے، یہ بڑے دل کی علامت نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے ایسے چیزوں کو ہضم کرنا پڑتا ہے۔ اگین مجھے ڈیل کارنیگی یاد آتے ہیں، اس موقع پر وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے سینے میں اتنا بڑا قبرستان ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہر یہ چھوٹی چھوٹی پیٹی باتیں، ناراضگیاں دفن ہو سکیں۔ اگر ایسے ہیں تو آپ کو مبارک ہیں، آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے then you have a problem۔ 7ویں بات جو ہے، تنقید کی بجائے تعریف کو اپنا شعار بنائیں، اپریسیشن کو اپنے لیے چنیں۔ یہ پاسبل ہے آپ کے لوگوں کو سارے برائیاں بولتے جائیں، ان کے اندر کیا برائیاں، تو وقت آنے پر آپ کو بھی پھر ریٹرن میں بہت کچھ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اچھی باتیں چنیں،
बहुत सारे लोगों की बात यह होती है कि अगर किसी में अच्छी बात हो तो चुने ना हम, नहीं, आपके नजर का मसला है, आपको अच्छाइयां नजर नहीं आती हैं। अच्छाइयां चुने जितना हो सकता है, अच्छाइयां चुने और उनको एडमायर करें, उसी पर रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। जब मैं ये बोल रहा हूँ मुझे एहसास है ह्यूमन रिलेशंस इतने गुड़ी गुड़ी नहीं होती हैं, वो सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पर एज अ पॉलिसी मैटर दुरुस्त है कि जो लोग भी तनकीद के आदी होते हैं और रिलेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए तनकीद के बजाय एडमायर करना, चुन चुन के बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, रिश्ते हों, उनके अंदर एडमायर करना बहुत जरूरी है। एडमिरेशन में सखी बनना और तनकीद में कंजूस बनना बहुत जरूरी है, और अगर ऐसे आदत आपको के अंदर है तो मुबारक हो। 8वां जो है, जो अहम पॉइंट है दिलचस्पी गुफ्तगू को दिलचस्प बनाने के लिए, वो है जब भी किसी से बात होती है, नए हों रिश्ते या पुराने हों, उसमें डींगे मारने से गुरेज करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ये मौका है, अभी आप अपने पास जो पैसा है, वेल्थ है, इज्जत है, डिग्री है, जो भी है, उसका मुजाहिरा करें। ये भी एक अच्छी गुफ्तगू को बेमजा करने का एक खतरा है। तो इस लिहाज से हमें कोशिश करनी चाहिए जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं उनसे हम उनके साथ हम अपने दौलत को, अपने गुमन को, अपने गुरूर का डिस्प्ले ना करें। कोशिश करें कि ह्यूमिलिटी अपनाएं। ह्यूमिलिटी से इंसान के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। ढींगे मारने से, फख्र करने से, गुरूर का इजहार करने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। 9वीं बात यह है कि गुफ्तगू के दौरान नापसंदीदा कलिमा, खासकर गाली गलौज से मुकम्मल परहेज करें। मुझे अच्छी तरह मालूम है, चूंकि बहुत सारे कल्चर्स में मैं उठा बैठा हूँ, मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप कंट्रीज में भी, खासकर कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के कुछ कल्चर्स के अंदर गाली एवरी सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, एवरी कन्वर्सेशन में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे खाने के साथ सलाद इस्तेमाल करते हैं लोग। मैं अमेज हो जाता हूँ कि कैसे कैसे गालियां लोग इवन घरों में भी, एक दूसरे के साथ भी, और इंटरेस्टिंग इनफ सोशल मीडिया में जब किसी के बात पर कमेंट करते हैं, कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हर एंकर को शिकायत होती है, हर गुफ्तगू करने वाले को शिकायत होती है जिनको इस किस्म के गलीज अल्फाज इस्तेमाल करके उन पर कमेंट किया जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब आप इस किस्म के अल्फाज बोलते हैं तो सामने वाले पाक और साफ सामने नजर आते हैं, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ अपनी शख्सियत का इजहार करते हैं कि वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, वो किस लेवल के लोग हैं और किस नेचर के लोग हैं। ये सिर्फ उन्हीं का ही पता बता देते हैं, उन्हीं के बारे में। आपको याद होगा मैंने शुरू में किसी वीडियो में कहा है, जब हम मुंह खोलते हैं तो हम दूसरों के बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा बोल रहे होते हैं। यानी जो कुछ हम उनके बारे में जानते हैं उतना ही हम बोलते हैं ना, उन्हीं के बारे में बोलते हैं। हो सकता हम उनको अच्छी तरह जानते ही ना हो। अरे बात कहें, जो भी कहना है कहें, लेकिन सलीके से कहें, करीने से कहें। गालियां देना किसी तरह से भी एथिकल और ह्यूमन नहीं है। ये इंसानी खामी नहीं, अगरचे बहुत सारे इंसान ऐसे ही है गाली देने वाले, लेकिन आप उन लोगों में शामिल ना हो जाएं जो नापसंदीदा आदत के हामिल हैं। आप कोई भी आदत पकड़ सकते हैं समाज से, लेकिन अच्छे लोग अच्छी आदतें चुनते हैं। गंदे बातें, गाली गलौज, माँ बहन तक पहुंच जाना, लोगों के खानदान तक पहुंच जाना, ये एक नया कल्चर सोशल मीडिया के अंदर जन्म लिया है जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये हर तरह से अफसोसनाक है, कल्चरली अफसोसनाक है, सिविलाइजेशनली अफसोसनाक है, रिलीजियसली, सोशली, जस्ट ह्यूमन एटिकेट के हिसाब से भी नापसंदीदा है। 10वीं बात यह है कि गुफ्तगू के दौरान
वक्त पर हमेशा नज़र रखना चाहिए। वक्त की बड़ी कीमत होती है। ऑब्वियसली मुझ जैसा बंदा हो जो बहुत ज़्यादा बातें करता है और लव्स टॉकिंग, तो ये हमेशा रिस्क रहता है कि ओवरडू ना करें, लोगों के वक्त का ख्याल ना रखें। तो इससे होता क्या है कि लोग चिढ़ जाते हैं, आइंदा उस शख्स से मिलने से गुरेज करते हैं, उससे सोहबत से गुरेज करते हैं ताकि उनका वक्त बचे। तो इस लिहाज से टाइम कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। हम सब अपने अपने तौर पर प्रॉब्लम्स में वीकनेसेस होती हैं, ये सही है, दुनिया में हर इंसान के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही हैं। तो हमें हर वक्त इस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हर बार अपनी घड़ी देखनी चाहिए कि सामने वालों का ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझसे सवालात बहुत पूछने वाले होते हैं डिस्कशन में। अक्सर डिबेट्स जो हैं भाई या बातचीत बहुत लंबी हो जाती है, मुझे भी अपने आप को बहुत मर्तबा डांटना पड़ता है, यार मैं इतना क्यों बोला। बिल्कुल मैं इसी के साथ कंक्लूड करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में भी मैं शायद ज़्यादा बोला हूँ, लेकिन एक छोटे से लतीफ़े पे मैं इसको एंड करना चाहता हूँ कि अच्छी गुफ्तगू में अच्छी बातें कैसे होनी चाहिए। एक बहू थी, घर के अंदर दूसरे लोग भी थे, कुछ मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये जो एक नई नई नवेली दुल्हन थी बहू, तो बातें नहीं कर रही थी, खामोश बैठी थी। तो सास ने अजरा करम पूछा, बेटा आप कुछ बात नहीं कर रही हैं, कोई खास बात है, आप खामोश बैठी हैं। तो कहने लगी क्या क्या सोच रही हैं इस खामोशी में। कहने लगी मैं सोचती हूँ कि अचानक मेरा मियाँ मर जाए तो मैं क्या करूँ। बहू ने जंप करके कहा, बेटा अगर आप इस तरह की बातें सोचती हैं तो आपके बोलने से न बोलना बेहतर है, खामोश ही रहना बेहतर है, खामोश ही रहो। अगर ये तंजिया है लेकिन बात यही होती है, किसी अच्छी महफिल में अच्छी गुफ्तगू चल रही है तो वहाँ नेगेटिव बातें करना, किसी की बुराई करना, नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल करना, सेल्फ पर हर वक्त फोकस करना, ये तमाम चीज़ें मज़ेदार नहीं बनाती हैं डिस्कशन को। तो इसलिए एंजॉय कीजिए ये सोशल जो इंटरेक्शंस होती हैं लोगों के साथ, ये मज़ेदार चीज़ें होती हैं, इंसान को बहुत खुशी मिलती है। या बस चंद छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, ओवर कॉन्शियस भी नहीं होना कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्शियस नहीं बोलना, लेकिन एट द बैक ऑफ आवर माइंड एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट, गुफ्तगू करने वाला बनना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पसंद किया होगा और आई एम श्योर आप सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले होंगे और बेल आइकॉन दबाना भी नहीं भूला होगा आपने। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा एक और इसी से रिलेटेड थीम के साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।